उड़ीसा के बालासोर में 2 जून को हुए भयानक ट्रेन हादसे ने सबकी रूह कपाकर रख दी। इतना ही नहीं, 288 लोगों की मौत के बाद कुछ शवों को बालासोर के एक स्कूल में रखा गया था। स्कूल के अस्थायी मुर्दा घर बनने के बाद वहां छात्रों ने जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम स्कूल के ग्राउंड की उन खौफनाक तस्वीरों को नहीं भूल सकते, जब चारों तरफ लाशें लाशें बिछी हुई थी। इसके बाद ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने इस बिल्डिंग को ढहाने के आदेश दे दिए। अब इसकी जगह एक नई इमारत बनाई जाएगी। आज की हमारी वीडियो इसी मुद्दे को लेकर है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। हम उड़ीसा के बालासोर के उस सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं जिसे अब तोड़ा जा रहा है। हालांकि ये स्कूल ट्रेंडिंग में इसलिए है क्योंकि इसी स्कूल में बालासोर ट्रेन दुर्घटना के मृतकों के शव को रखा गया था। दरअसल बालासोर जिले में जिस जगह पर ट्रेन हादसा हुआ था, उस जगह से ये सरकारी स्कूल सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था और इस हाई स्कूल में कुल मिलाकर 567 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 2 जून को जब ये भयंकर ट्रेन दुर्घटना हुई, उस समय रेलवे और एनडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम थी, उन्होंने बालासोर के जिला प्रशासन की सहमति से इसी स्कूल में मृतकों के शव को रखने का फैसला किया। और तब इस दुर्घटना के बाद इस स्कूल में मृतकों के लगभग 250 के आसपास शव रखे गए थे। यानी 250 शव इस स्कूल के क्लासरूम्स में रखे गए थे, क्योंकि ये स्कूल दुर्घटना स्थल के सबसे करीब माना जा रहा था। हालांकि स्कूल प्रबंधन से बात करने के बाद शुरुआत में यह तय हुआ था कि इन शवों को स्कूल परिसर में जिस जगह पर छत बनी हुई है वहां पर रखा जाएगा। लेकिन जब ये पूरा परिसर भी इन लाशों से भर गया और जगह कम पड़ गई, तब इसके बाद स्कूल के मुख्य भवन में इन शवों को रखा गया। और जब स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों ने क्लासरूम्स में इन शवों को देखा कि पूरा का पूरा क्लासरूम इन शव से भरा पड़ा है, तो वो सभी हैरान रह गए। इसके बाद कई बच्चों और उनके अभिभावकों और टीचर्स को नींद आनी बंद हो गई। सभी लोग काफी घबरा गए और फिर इस स्कूल का संचालन करने वाली कमेटी, उनके टीचर्स और छात्रों के अभिभावकों ने बालासोर के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा था कि जब से स्कूल में रेल दुर्घटना के मृतकों के शव को रखा गया है, तब से वहां के सारे बच्चे, अध्यापक और अभिभावक काफी विचलित हो गए हैं। और जब तक इस स्कूल के इस बिल्डिंग को ध्वस्त करके इसकी जगह नई बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता, तब तक ये बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इन बच्चों को अब स्कूल आने से डर लगता है। शो को देखने के बाद यहाँ पर दहशत सी फैल गई है। इस बात को जिला प्रशासन ने बहुत गंभीरता से लिया और कल से ही इस स्कूल को ध्वस्त करने का कार्य भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही सारे शव को भुवनेश्वर ले जाया गया है। बालासोर के जिला प्रशासन का कहना है कि स्कूल पहले से ही 65 साल पुराना है और इसकी बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी है और इसलिए इसके पुनर्निर्माण को मंजूरी दी गई है। और ये पुनर्निर्माण भी आंशिक होगा, पूरे बिल्डिंग का नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि पूरे स्कूल को नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि इसमें स्कूल के केवल उसी हिस्से को तोड़ा जाएगा जहां मृतकों के शव को रखा गया है। फिलहाल ये स्कूल गर्मियों की छुट्टी की वजह से 17 जून तक बंद है, लेकिन स्कूल के अध्यापक और स्थानीय सरकारी अधिकारियों और लोगों ने कहा है कि इस बार जब नया भवन बनेगा तो यहाँ स्कूल के शुद्धिकरण के लिए एक हवन कराया जाएगा और धार्मिक अनुष्ठान भी किया जाएगा। हालांकि कुछ छात्र और अभिभावक ऐसे भी हैं जो अब भी बहुत भयभीत है और उनका कहना है कि आखिर जिस जगह सैकड़ों लोगों के शव इतने समय तक रखे गए हों, वहां कोई भी बच्चा कैसे पढ़ सकता है। हालांकि देश के कुछ लोग इस मानसिकता को अंधविश्वास करार दे रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब ट्रेन दुर्घटना हुई और शव को स्कूल में रखा जा रहा था, उस दिन हर किसी के मन में मृतकों के प्रति बहुत संवेदना था और लोग काफी भावुक भी थे। लेकिन आज वही लोग इन शव को ही याद करके इनसे डर रहे हैं, भूत प्रेत जैसे बातें कर रहे हैं। हालांकि हम यहाँ बात बच्चों या अभिभावकों की नहीं कर रहे, बल्कि इस घटना में राजनीति करने वालों की कर रहे हैं। हमारे देश में जब किसी व्यक्ति की सांसें थम जाती है, तब उसके साथ ही उसका नाम भी समाप्त हो जाता है और लोग उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे बॉडी या शव कहने लगते हैं। हमने भी देखा ही होगा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो सिर्फ एक लाश बन जाता है और उसके नाम का अंत हो जाता है। हालांकि जिस जगह यह रेल दुर्घटना हुई है, वो पूरा इलाका एक अजीब से डर से गुजर रहा है और लोग दुर्घटना के बाद की तस्वीरों को अब भी भुला नहीं पा रहे हैं। उस दिन जिन लोकल वॉलंटियर्स ने मृतकों के शव को अस्पताल पहुंचाया था, या जो रेस्क्यू ऑपरेशन में वाहन शामिल हुए थे, जिन्होंने इन शव को अपने हाथों से छुआ था, जिन्होंने इन शव को एक जगह से दूसरी जगह रखने में मदद की, उनमें से बहुत सारे लोगों को अब रात में नींद नहीं आ रही है।
और इन लोगों का भी यही कहना है कि वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं वैसे ही सैकड़ों लाशों का मंजर उनके सामने आ जाता है और फिर ये मंजर उन्हें परेशान कर देता है। ये सब सही से सो नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को तमाम तरह की मानसिक समस्या हो रही है। और इस स्कूल में पढ़ने वाले ये बच्चे भी यही बात कह रहे हैं कि अब उन्हें यहाँ आने में डर लग रहा है। ये बात सही है कि चाहे भारत हो या पूरी दुनिया में कोई भी देश हो, इस तरह की जब कोई घटना या हादसा हो जाता है तो लोगों के मन में इस तरह के डर जरूर होते हैं, लोगों के दिमाग में इस तरह के ख्याल जरूर आते हैं। इससे हम कई बार अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। हालांकि आप स्वयं ही कल्पना कर लीजिए कि आपको एक ऐसी जगह पर कुछ समय बिताना हो जहां पर शव रखे गए हों, तो आपको कैसा महसूस होगा। गौरतलब है कि आप भयभीत जरूर होंगे, लेकिन साथ ही यह कहना चाहेंगे कि स्कूल का धार्मिक अनुष्ठान या शुद्धिकरण कराने का क्या ही फायदा है, बल्कि स्कूल के बच्चों, अध्यापकों या अभिभावकों को इन सभी को काउंसलिंग की जरूरत है, जिससे उनका मनोवैज्ञानिक भाव सही से बना रहेगा। हालांकि बच्चों, अध्यापकों और अभिभावकों को समझना होगा कि आज का समय विज्ञान युग का है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि दिमाग की एक उपज है। आप खुद एक बार सोचकर देखिए, आज आपके आसपास के जितने भी अस्पताल रहते हैं, आप जिस अस्पताल में जाते हैं उस अस्पताल में या हर अस्पताल में एक शव गृह जरूर होता है, जिसमें हर समय बहुत सारे शव रखे होते हैं। अस्पताल के जिस कमरे में लोग एडमिट होते हैं या जिस बेड के बिस्तर पर लोग लेटते हैं, न जाने वहां कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है। इस तरह से सोचने लगे तो अस्पताल का कोई डॉक्टर या अस्पताल का स्टाफ काम ही नहीं कर सकेगा। या एम्बुलेंस जिस पर घायलों को ले जाया जाता है, न जाने उस एम्बुलेंस में कितनों ही शव को ले जाया जा चुका होता है। इसका अर्थ क्या कि उस एम्बुलेंस के उपयोग को बंद कर दिया जाए। इसलिए इस तरह के ख्याल आने वाले बच्चों, अध्यापक और अभिभावकों को कहना चाहेंगे कि इन सभी को एक बेहतर काउंसलिंग की जरूरत है। वहीं इसी बीच बालासोर के जिला शिक्षा अधिकारी विष्णु चरण सुतार ने छात्रों और अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए बुधवार को एसएमपी और पूर्व छात्र सदस्यों के साथ बैठक की, ताकि वे किसी भी नकारात्मक विचारों को बढ़ावा न दें। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द ये स्कूल वापस खुलेगा और स्कूल में पहले की तरह ही बच्चे आएंगे और अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।